नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर और बातें करने वाले हैं कि जातीय समीकरण के हिसाब से कौन सी पार्टी का दबदबा है, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, किसका पलड़ा भारी है। और इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि 2010 से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक किस पार्टी का कब्जा रहा है और कौन कौन कैंडिडेट रहे हैं, उनको कितने वोट मिले हैं। तमाम चीजें दोस्तों हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि सारी नजरें देश की बातें करें तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। और पूरे बिहार में एक ही मुद्दा अभी चर्चा में है, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम क्या होगा। एक तरफ प्रशांत किशोर एड़ी चोटी जोर किए हुए हैं, दूसरे तरफ ये बीजेपी के दुर्ग और अभेद किला कहा जाता है। क्या अभेद किला को प्रशांत किशोर भेद पाएंगे, क्या दुर्ग ध्वस्त कर पाएंगे? तमाम बातें हैं दोस्तों हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, एक एक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तमाम बातों को बताना शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, बिहार में इस बार चर्चा हो रही है, केवल जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा है, दूसरी तरफ जन सुराज के प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो है खुद प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। और रेखा गुप्ता जो 2025 में नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव लड़ा था राजद से, महागठबंधन से, वो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, राजद के उम्मीदवार है। अब इन तमाम बातों को हम बताएंगे। देखिए, अब थोड़ी सी बात हम जातीय समीकरण को लेकर करेंगे, लेकिन जातीय समीकरण की चर्चा हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम आपको 2010 से लेकर 2025 के चुनाव तक क्या कुछ हुआ था, किस पार्टी के कौन से कैंडिडेट थे, कितने मतों से जीते थे और किसको कितना वोट आया था, तमाम चीजों को दोस्तों हम बताएंगे। तो देखिए, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब बांकीपुर विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो भाजपा के नितिन नवीन चुनाव लड़े थे। 78,771 वोट उनको मिला था, यानी 72.6% वोट मिला था। दूसरी तरफ राजद ने विनोद कुमार श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया। वही विनोद कुमार श्रीवास्तव जो मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, मोतिहारी विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे, लालू यादव के पीए रहे, लालू यादव के काफी करीबी नेताओं में गिनती रहे। राजद ने उन पर दाव लगाया और 17,931 वोट मिले। हालांकि बातें की जाए तो सबसे जनसंख्या ज्यादा अगर बांकीपुर विधानसभा में जैसा देखा जाए जातिगत हिसाब से तो कायस्थ समाज की जनसंख्या है। और नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से आते हैं और विनोद श्रीवास्तव भी कायस्थ समाज से आते हैं। 2010 में कायस्थ की लड़ाई हुई थी, उसमें नितिन नवीन बड़े अंतरों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। दूसरी तरफ 2010 में कांग्रेस महागठबंधन में नहीं थी, अलग चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद थे, 12,259 वोट मिला था। और रापका के जाकिर हुसैन चुनाव लड़े थे, वो उनको 900 मात्र 40 वोट मिले थे। और सुनीता प्रीतम, देखिए स्वतंत्र इंडिपेंडेंस यानी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, उनको 940 वोट मिले थे। इस प्रकार 60,840 मतों से बातें करें तो बांकीपुर विधानसभा का चुनाव 2010 में नितिन नवीन जीतने में कामयाब रहे थे। देखिए, ठीक उसी प्रकार बात करें 2015 के चुनाव के बारे में तो 2015 के चुनाव में महागठबंधन का एक नया स्वरूप बना था और उस स्वरूप में नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे।
और उस समय भाजपा उनके साथ नहीं थी। तो देखिए उस समय पर भी भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवार नितिन नवीन पर भरोसा जताया और नितिन नवीन को देखिए वोट कितना आया, 86,759 वोट आया, लगभग 60.19% वोट आया। देखिए कांग्रेस ने आशीष कुमार सिन्हा पर दाव लगाया। और ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, यहाँ से कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है। 46,992 वोट कांग्रेस के आशीष कुमार को आया, 32.60 उनको वोट प्रतिशत मिला। देखिए भाकपा के उम्मीदवार शौकत अली बने, उनको 1,542 वोट आया और नोटा कोई नहीं पड़ा था। और बात करें तो लगभग 39,767 वोटों से देखिए नितिन नवीन 2015 के चुनाव में चुनाव जीतने में सफलता हासिल किए थे। ठीक उसी प्रकार बात करें 2020 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में भी महागठबंधन का स्वरूप बदला नजर आया। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अपने नेता, युवा मोर्चा के नेता रहे नितिन नवीन पर दाव लगाया और उस दाव भाजपा का ये भी दाव कामयाब रहा। देखिए भाजपा के नितिन नवीन को जब चुनाव हुआ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो 83,068 वोट मिले और 59.5% वोट नितिन नवीन को मिले। देखिए कांग्रेस से लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, बिहारी बाबू के बेटे लव सिन्हा उम्मीदवार में बांकेपुर विधानसभा थे। एक तरफ लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद नितिन नवीन तीसरे चुनाव में फाइट कर रहे थे लगातार। और देखिए लव सिन्हा भी लाला काय समाज से आते हैं और नितिन नवीन भी काय समाज से आते हैं। जब वहां लड़ाई हुई, देखिए बड़ी टक्कर की लड़ाई हुई। जो लव सिन्हा थे, बिहारी बाबू के बेटे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 44,032 वोट आया और पुष्पम प्रिया चौधरी बांकेपुर से चुनाव लड़ी, सनसनी थी, युवाओं की बात करती थी। और देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, का 5,819 वोट मिले, नोटा कोई नहीं मिला। और देखिए बड़ी अंतरों से लगभग 39,036 वोटों से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस किले पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे नितिन नवीन। अब बात करते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला और फिर से वही उम्मीदवार बीजेपी के नितिन नवीन, जो अभी बीजेपी के बॉस है, नरेंद्र मोदी के बॉस है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर से भाजपा ने उन पर दाव खेला और उनका दाव ये सटीक हुआ। देखिए भाजपा के नितिन नवीन को सब वोटों से ज्यादा इस बार वोट मिले, सबसे ज्यादा, यानी 98,299 वोट मिले। 1 लाख हमें थोड़े से ही कम, कुछ ही अंतरों से 1 लाख से कम वोट मिले। देखिए 98,229 वोट मिले और 62.66% उनके वोट मिले। देखिए राजद, पहली बार इस सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार दिया। पिछले चुनाव से लगातार कांग्रेस उम्मीदवार इस सीट पर देते रही थी और राजद ने रेखा कुमारी गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। बैस समाज से आती हैं। देखिए बैस समाज पर दाव खेला। बैस को की कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का, और उस वोट में सेंधमारी करने के लिए बातें करें तो राजद ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता बैस को प्रत्याशी बनाया और 46,363 वोट मिले। देखिए वंदना कुमारी जेएसपी यानी जन सुराज पार्टी से 2025 के इलेक्शन में चुनाव लड़ी और उनको 7,717 वोट मिले। यानी बात करें वंदना कुमारी को 7,717 वोट मिले। और देखिए नोटा की बात करें तो 1,464 वोट मिले नोटा को। और देखिए इस बार जीत का आंकड़ा और नितिन नवीन का बढ़ गया, आधा लाख, यानी आधा लाख पार के 51,936 वोटों से, बड़े अंतर वोटों से राजद की रेखा कुमारी गुप्ता को फिर से नितिन नवीन, भाजपा के नितिन नवीन ने हरा दिया। और भाजपा का अवैध किला अवैध रहा, भाजपा का कोई किला
ध्वस्त नहीं कर पाया। अब 2025 में चुनाव हुआ, अब बारी 2000 बातें करें तो 2026 है। नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उनको राज्यसभा भेजा, राज्यसभा जाने के बाद उनकी यह सीट होली खाली हुई। 2026 में अब बीजेपी के बॉस हैं और ये सीट बड़ा हॉट सीट बन गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव क्यों बन गया है, देखिए तमाम बातों हम करेंगे दोस्तों। हमने वीडियो में शुरू ही कहा था, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। हमने कल ही आपको बता दिया था कि हम आंकड़े के साथ आपके साथ आएंगे, और बिहार उदय न्यूज की टीम ने आज कड़ी मेहनत की और हमने 2010 से लेकर 2025 तक के एक एक आंकड़े, एक एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले, कितने वोटों के अंतर से नितिन नवीन चुनाव जीते, तमाम चीजों को हमने बताया है। हम 26 की भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इस सीट पर हम जातीय समीकरण की भी बात कर लेते हैं। देखिए जातीय समीकरण की बात की जाए तो फॉरवर्ड की सीट है, नितिन नवीन की सीट है, और देखिए नितिन नवीन कायस्थ जाति से आता है, और पूरे बिहार में शायद ही मोतिहारी के बाद कहीं अगर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कायस्थ समाज की जनसंख्या है तो बांकीपुर विधानसभा में, और उसी जाति से नितिन नवीन आते हैं, और उसी जाति को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार भी बनाया है। दूसरी तरफ और जाति ब्राह्मण, भूमियार ब्राह्मण भी निर्णायक भूमिका में है। अगर भूमियार ब्राह्मण प्रशांत किशोर की तरफ मुख करते हैं तो परेशानी का सबब भाजपा के लिए बन सकता है, लेकिन ये भाजपा का किला है, नितिन नवीन का गढ़ है, और ये अवैध किला के रूप में जाना जाता है। इसी को लेकर देखिए यहाँ पर मुस्लिम वोटों की भी अच्छी खासी आबादी है, बैसों की अच्छी खासी आबादी, और अदर पचपनिया वोटर जो अन्य जातियों को मिलाकर उसकी भी निर्णायक भूमिका है। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव होता है, जो सरकार का चुनाव होता है, इस सीट के चुनाव से कुछ बदलने वाला, होने जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव तो चुनाव होता है। दूसरी तरफ 2026 की अब बात करें तो 2026 में भाजपा को कड़ी मशक्कत इस सीट को जीतने के लिए करनी पड़ रही है। एक तरफ जनसुराज के प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं और भाजपा को परेशान किए हुए हैं, लगातार भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सम्राट चौधरी पर हमला कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को लेकर हमला कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस सीट पर जीतने के लिए अपनी एक अलग रणनीति बनाई है, 4 लेयर की तरीके से, 4 तरीके से चुनाव जीतने की रणनीति बनाई है। बड़े नेताओं को, एमपी एमएलए को 50 एमपी एमएलए को लगा दिया है। दूसरी तरफ बूथ वाइज समीक्षा किया जाता है, 60 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, और वो 60 शक्ति केंद्र के एक केंद्र के पास 5-5 बूथ है बड़ी। और देखिए जो बड़े जातिगत नेता हैं, जो विधायक जीते हैं, उनको अपने उनके जाति के इलाके में भेजा जा रहा है। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसको सुनने और समाधान करने पर जोर दिया जा रहा है। तो बांकीपुर विधानसभा अभी तो भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है झुकता हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अगर इस सीट पर अगर प्रचार आने के लिए अब लड़ाई 2 नंबर और 3 नंबर के, यानी राजद 2 नंबर में रहना चाहती है कि 3 नंबर में रहना चाहती है, इसको भी लेकर लड़ाई अब तेज होगी, क्योंकि जनसुराज और तेजस्वी यादव और जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं और रेखा गुप्ता है, उनके अपने अपने प्रत्याशी के लिए एड़ी चोटी जोर करेंगे। तो आने वाला समय तो अब 30 तारीख को है, बहुत कम दिन, 8 दिन मात्र समय रह गए हैं। 8 दिन बाद चुनाव होंगे, 9वें दिन। अब परिणाम 3 अगस्त को आएगा, लेकिन बिहार की राजनीति बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हाई हो गया है। काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, बिहार के साथ साथ देश की नजरें इस सीट पर टिकी हुई है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, बांकीपुर विधानसभा के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।